बिहार के चुनावी नतीजों में जनता दल यूनाइटेड को चिराग पासवान की वजह से तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। जेडीयू सीटों के लिहाज से एनडीए में अब छोटे भाई की भूमिका में आ गई है, इसलिए चिराग पासवान को जेडीयू ने किनारे करने के लिए कमर कस ली है। सीएम नीतीश कुमार बिहार से राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव में चिराग पासवान से हिसाब बराबर करने के मूड में नजर आ रहे हैं। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के देहांत से खाली हुई राज्यसभा सीट को लेकर नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानों की वर्षा कर दी थी। यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव में लोजपा को जेडीयू का विरोध झेलना पड़ रहा है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अगर राज्यसभा की सीट के लिए लोजपा से किसी कैंडिडेट का नाम तय होता है तो जेडीयू उस कैंडिडेट का समर्थन नहीं करेगी। वैसे भी लोजपा ने जेडीयू से सारे सियासी रिश्ते पहले ही तोड़ लिए हैं। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ा संकट तो ये है कि उनके पास राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए 5 प्रस्तावक तक नहीं है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में नॉमिनेशन के लिए 5 विधायक का प्रस्तावक लाना एक कैंडिडेट के लिए जरूरी शर्त है। अब लोजपा के तो मात्र 1 विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। इस लिहाज से प्रस्तावक के लिए 4 और विधायकों का जुगाड़ चिराग पासवान को करना होगा, जो मौजूदा सियासी हालत में होता संभव नहीं दिख रहा। जेडीयू के समर्थन के बगैर लोजपा कैंडिडेट की जीत संभव नहीं हो पाएगी। ऐसे में तय माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के सांसद बनने से खाली हुई राज्यसभा की सीट फिर से बीजेपी के पास चली जाएगी। गौरतलब है कि रविशंकर प्रसाद के सांसद बनने के बाद ही रामविलास पासवान इस सीट से राज्यसभा गए थे। चुनाव परिणाम के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने लोजपा के रवैये पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने लोजपा को एनडीए से बाहर किए जाने की मांग भी की थी। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी का बयान इस मामले में सबसे अहम बताया जा रहा है। विजय चौधरी ने कहा था कि लोजपा के बारे में बीजेपी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि भागलपुर विधानसभा की सीट बीजेपी इस वजह से हार गई क्योंकि यहां से लोजपा का कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में था। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा था। वहीं जेडीयू और बीजेपी के स्टैंड से बेफिक्र चिराग पासवान ने राज्यसभा सीट पर अपना दावा ठोका है। चिराग इस सीट पर मां रीना पासवान को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की मौजूदा राजनीतिक माहौल में ये दूर की कौड़ी लगता है। अगर बीजेपी ने चिराग के इस दावे का समर्थन किया तो फिर नीतीश कुमार शायद ही चुप रहें, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी और उनकी कार्यशैली पर जिस तरह से चिराग पासवान ने हमला बोला है, वैसी स्थिति में बीजेपी पर चिराग की मांग को ठुकरा देने का नैतिक दबाव बहुत ज्यादा है। खैर, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती है, लेकिन इतना तो तय है कि राज्यसभा की एक सीट के लिए मचने वाले सियासी घमासान में जीत और हार बिहार की राजनीति पर गहरा असर छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।